ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ हो उनके लिए अनुकूल रत्न कौन होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि वृश्चिक लग्न में हमारा जन्म हुआ, हम जाने कैसे। तो उसका सरल उपाय है, लेकिन उस उपाय को बताने के पूर्व मेरा एक निवेदन है कि इस वीडियो के ठीक नीचे अंग्रेजी में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे केवल एक बार टच कर लें। ऐसी स्थिति में मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और भविष्य में जो भी मैं उपयोगी वीडियो बनाऊंगा उसकी सूचना तत्काल आपके मोबाइल से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आइए अपने विषय पर। तो जिन लोगों का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ हो उनके लिए सर्वाधिक अनुकूल रत्न कौन कौन होते हैं, इस संदर्भ में हम चर्चा करना चाहते हैं। तो आप अपनी कुंडली उठाएं और उसको देखें कि लग्न चक्रम अथवा जन्मांग चक्रम अथवा लग्न कुंडली नाम का एक चक्र होगा। उस चक्र में 12 खाने बने होंगे। उन 12 खानों में से सबसे ऊपर यहाँ यदि 8 नंबर लिखा हुआ है तो आप जान लीजिए कि आपका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है। ये 8 नंबर बीचों बीच ऊपर के खाने में, इसे लग्न स्थान कहा जाता है। ये परमानेंट स्थान है, फिगर इसकी बदलती रहती है। अगर यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है तो आप जान लीजिए कि आपका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है और मंगल का प्रिय रत्न है मूंगा। तो जिन व्यक्तियों का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है उन्हें मूंगा अवश्य धारण करना चाहिए। ये एक सामान्य बात है। अब विशेष बात यह है कि मंगल की स्थिति के अनुसार भी आवश्यक हो जाता है रत्न धारण करना। यदि मंगल नीच राशि में चला गया तो आप जान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपको कोई न कोई रक्त विकार अवश्य होगा, आपकी नसों में कहीं न कहीं ब्लड सर्कुलेशन ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपकी प्रगति भी प्रभावित हो जाएगी, रोजी रोजगार के क्षेत्र में भी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मंगल का सबल होना आवश्यक है। अब मंगल निर्बल कब होता है? यदि मंगल नीच राशि में चला गया। कहने का अभिप्राय ये 4 नंबर पर अगर मंगल आ गया तो आप जान लीजिए को नीच राशि में चला गया। अगर 4 नंबर पर मंगल है तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति में व्यवधान उपस्थित होगा, आपको कोई रक्त विकार हो सकता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति वालों को मूंगा रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। मूंगा धारण कर लेंगे तो सर्वविध प्रगति होने लगेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सारी कामनाएं आपकी पूर्ण होती रहेंगी। अब दूसरे नंबर पर अगर वही मंगल राहु या केतु के साथ हो अथवा शनि के साथ हो तो भी मूंगा धारण करना नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि वह मंगल यहाँ 8वें स्थान पर यानी 3 नंबर पर हो अथवा ये 7 नंबर पर हो 12वें स्थान पर, तो भी मंगल का रत्न धारण करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि 8वें भाव में और 12वें भाव में यदि मंगल चला गया तो एक तो मंगली योग बन जाएगा, दूसरी चीज आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी प्रगति के लिए वो घातक हो जाएगा, बाधक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी मंगल का रत्न मूंगा अवश्य धारण करना चाहिए। अब दूसरे नंबर का प्रिय रत्न है पुखराज, यानी बृहस्पति जो है वो 5म भाव और 2य भाव का स्वामी है। यदि बृहस्पति सबल रहेगा तो आपका आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, संतान सुख अच्छा रहेगा, आपकी विद्या और बुद्धि अच्छी रहेगी। इसलिए बृहस्पति का रत्न होता है पुखराज, अथवा उसका उपरत्न कोई धारण किया जा सकता है जिसे सुनैला कहा जाता है, और भी उसके सब्स्टिट्यूट हैं। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तब तो कोई खास बात नहीं, आप धारण करें या न धारण करें काम चल जाएगा। लेकिन वही बृहस्पति यदि 10 नंबर पर हो गया, ये यहाँ 10 नंबर है, अगर 10 नंबर पर बृहस्पति है तो इसका मतलब नीच राशि में चला गया और वो विद्या बुद्धि और धन के लिए
बाधक बन जाएगा, पुत्र से सुख नहीं मिलेगा, पुत्रोत्पत्ति में व्यवधान उपस्थित होगा, शिक्षा आपकी अवरुद्ध हो जाएगी और धन पक्ष भी आपका कमजोर हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि बृहस्पति का रत्न अवश्य धारण किया जाए। नंबर 3 पर भाग्य स्थान पर 4 नंबर है और इस 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का प्रिय रत्न है मोती। जिन व्यक्तियों का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है उनके भाग्योदय के लिए मोती धारण करना बहुत शुभ होता है। अगर वह चंद्रमा सबल है तब तो आपके भाग्योदय में सहायक होगा, अगर वह निर्बल है तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि आपके भाग्योदय में व्यवधान उपस्थित होगा। चंद्रमा कब कमजोर होगा, उसकी 2-3 स्थितियां हैं। नंबर 1, अगर लग्न पर 8 नंबर पर है तो नीच राशि में है, अथवा 6वें, 8वें या 12वें स्थान पर चंद्रमा है तो भी भाग्योदय में आपके व्यवधान उपस्थित होगा। हर स्थिति में आपको चंद्रमा का रत्न मोती धारण करना नितांत आवश्यक है। चौथा इसके लिए अनुकूल रत्न होता है माणिक्य अथवा माणिक्य का उपरत्न, क्योंकि 10वां स्थान ये व्यवसाय का है, रोजी रोजगार का है, नौकरी का है, पितृसुख का है। यहाँ 5 नंबर है। 5 नंबर का स्वामी सूर्य है और सूर्य का प्रधान रत्न है माणिक्य अथवा उसका कोई उपरत्न। जब आप माणिक्य अथवा कोई उपरत्न धारण कर लेंगे तो आपके रोजी रोजगार में सहयोग प्राप्त होगा, सुंदर नौकरी मिलेगी, व्यवसाय अच्छा रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और पितृसुख भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। अगर वही सूर्य 7 नंबर में हो गया कहीं तो जान लीजिए कि नीच राशि में चला गया और नीच राशि का सूर्य आपके आत्मबल को कमजोर कर देगा, पितृसुख को कमजोर कर देगा, व्यवसाय संबंधी उन्नति को कमजोर कर देगा। तो निष्कर्ष स्वरूप ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है उन्हें मोती, मूंगा और माणिक्य अवश्य धारण करना चाहिए। ये तीनों एक साथ हो सकते हैं, हो सके तो सुनैला भी धारण कर लें। इन चारों में कोई विरोध नहीं, कोई 2, 3, 4 धारण किए जा सकते, अथवा मूंगा तो निश्चित रूप से आप धारण कर लीजिए। मित्रों, आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।